ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम रेस्टोरेशन एज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम लाइन है 1660 to 1688 1660 से लेकर के 1688 तक। यह क्लास पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एस्टेट जूनियर लेक्चरर और यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम रेस्टोरेशन एरा के कुछ महत्वपूर्ण ये देखिए, ये आपके सामने चार्ल्स सेकंड की तस्वीर है। अब हम रेस्टोरेशन एरा के कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को देखेंगे। इन 1660 1660 में चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू द थ्रोन एंड द पुरितन रिपब्लिक एंडेड। 1660 में चार्ल्स सेकंड वापस सिंहासन पर बैठे और पुरितन रिपब्लिक का अंत हो गया। इस एरा को हम मॉडर्न लिटरेचर की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है और इस एरा में वैज्ञानिक खोजें हुई थी। ठीक है। सर आइजैक न्यूटन पब्लिश प्रिंसिपल इन 1687। न्यूटन ने 1687 में अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ फ्लक्स थ्योरी भी दिया है। रेस्टोरेशन साहित्य जो है वो प्री कॉमनवेल्थ लिटरेचर से आया हुआ है और यह पुरातन के अगेंस्ट था। ठीक है। रेस्टोरेशन लिटरेचर वाज ड्राइव फ्रॉम प्री कॉमनवेल्थ नेशनल लिटरेचर एंड वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट पुरितन ऑपरेशंस। Restoration dramatic work of the Restoration were licentious and full of cynicism। द रेस्टोरेशन एरा के जो ड्रामेटिक वर्क है वो काफ़ी लिसेंटियस थे। वे पुरितन के मौलिक सिद्धांतों का मजाक उड़ाते थे। इस चार्ल्स सेकंड ने थिएटर में काफ़ी बदलाव किए थे। उन्होंने सीनरी को अब स्टेज पर काफ़ी महत्व दिया जाने लगा था और अब भड़कीले चटकीले प्रदर्शन होने लगे थे। पहले जो रोल बॉयज करते थे गर्ल्स के, वो अब उनको गर्ल्स करने लगे, क्योंकि लड़कियों को इस समय काफ़ी स्वतंत्रता दी गई। शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनको दोबारा लिखा जाने लगा। उनकी जो ट्रेजेडी है, जैसे कि किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, उसको हैप्पी एंडिंग देने का परंपरा शुरू हुआ था। ठीक। उसके बाद है रेस्टोरेशन एरा पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफ़ी गहरा प्रभाव था। इस समय हीरोइक ट्रेजेडी जो है वो लिखने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें हीरो को सुपर ह्यूमन क्वालिटी दी गई थी। हीरो को एक आइडियल के रूप में प्रेजेंट किया गया। इसी समय प्रोज राइटिंग की एक और विधा डायरी भी देखने को मिलती है, जिसके इम्पोर्टेंट ऑथर हो गए सैमुअल पेप्सी। रेस्टोरेशन एरा जो है वो कॉमनवेल्थ को फॉलो करता है। इसका मतलब कॉमनवेल्थ, इससे पहले कॉमनवेल्थ एज था और ऑगस्टन एज के ये पहले आता है। इस समय तक इंग्लैंड में सिविल वॉर समाप्त हो चुके थे, जो कि सिविल वॉर का टाइम पीरियड है 1642 से लेकर 1651। ठीक है। और उसके साथ ही साथ थिएटर ओपन हो चुके थे। चार्ल्स सेकंड के समय रेस्टोरेशन एरा में थिएटर को खोला जाए इसका था। इस एरा के जो प्रोमिनेंट ऑथर थे वो जॉन ड्राइडन थे। इनको इसीलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है। इनका वर्क है एबासलम एंड आर्चिटोपल। उसके साथ ही सैमुअल बटलर का हुडी ब्रास, एडमंड वैलर भी इसी एज से रिलेटेड है। इसके साथ जॉन डैन और जॉन ओल्डमैन। इसमें कुछ प्रोज राइटर भी हैं जो इस रिलेटेड के हैं, इस एजा के हैं। अब्राहम काउले हैं, जॉन ड्राइडन है, जॉन बनियान है और इशाक बैरो हैं। ठीक है। और लॉर्ड हैलिफैक्स कौन है? अब्राहम काउले, जॉन ड्राइडन, जॉन बनियान, इशाक बैरो, लॉर्ड हैलिफैक्स, विलियम टेम्पल भी। ड्राइडन के कुछ कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म हैं, जो कि थॉमस राइमर हैं, जॉन डेनिस हैं, जेरेमी कोलियर हैं। अब देखिए, जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ये इसी एरा में लिखा गया था। उसके साथ ही साथ जॉन लॉक ने जो लिखा है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इट लेज स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। उनका जो वर्क है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इस पर वो मानव के जो कैरेक्टर का जो विकास है उस पर बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। उसके साथ ही एफ्रा बेन भी ये फर्स्ट महिला थी जो कि ऑथर बनी है। रेस्टोरेशन एरा से ही महिलाओं का लिटरेचर में शुरुआत हो गया था। इसके साथ ही एज ऑफ ड्राइडन, इसे बोला जाता है, आप जानते हैं कि क्योंकि एज ड्राइडन का काफ़ी प्रभाव था। इनके और वर्क है ऑल फॉर लव और एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री।
इसके साथ ही जॉन बनियान का जो वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। एंड इट इज एन एलेजरी डिस्क्राइबिंग द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ द वे टू साल्वेशन एज फेस बाय क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन साल्वेशन के टाइम जो समस्याएं को फेस करते थे उसके बारे में जॉन बनियान ने दिया है। कॉमेडी ऑफ माइनर्स भी इसी समय इमर्ज हुआ था, जैसे सॉमर्स ट्रैडवेल, विलियम वार्ले, विलियम कॉन्ग्रीव, इथार्ड, ये सब सर जॉन वैन, ये सब आए थे कॉमेडी ऑफ माइनर्स से रिलेटेड है, जॉर्ज फ्रागर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।